डियर स्टूडेंट्स, मैं कल्याणी शर्मा आज हिंदी व्याकरण पाठ वचन लेकर आई हूँ। क्या आप जानते हैं वचन को नंबर भी कहते हैं? तो चलिए देखते हैं वचन। देखिए, इस चित्र में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे जुड़ना है और समझना है। तो देखिए, इस चित्र में आपको क्या क्या दिख रहे हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो अपना वो पिकनिक में पार्क में वो खेल रहे हैं। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ बैठे बातें कर रहे हैं और इस तेज हवा से धक्का लग रहा है। साथ में सूरज है, पेड़ है, ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई है। तो इसमें भी आपको काउंटिंग करने हैं कि कितने हैं। पत्ते उड़ रहे हैं तो वो पत्ते कितने हैं, बच्चे कितने हैं, लड़के लड़कियां कितनी हैं, ये सारी चीज़ें आपको वचन में पता चलेगा। चलो एक पोएम गा लेते हैं, ठीक है। इस पोएम को गाते गाते आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि इसमें कौन सी चीज़ें एक आई हैं और कौन सी चीज़ें अनेक आई है, ठीक है। तो ये चित्र को ध्यान रखते हुए इस पोएम को गाते हैं। सूरज तपता, धरती जलती, गरम हवाएं जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। तो बच्चों, इस पोएम में आपको क्या पता चला कि सूरज एक है, धरती भी एक है, पर हवाएं को गिना नहीं जाता, इसलिए हवाएं बहुवचन में आई। साथ में तन एक ही होता है, सबके पास अपना शरीर एक ही होता है, ठीक है। और पंखा, तो हर घर में पंखा एक ही होता है, हर रूम में पंखे एक होते हैं। या तो हैंड फैन आप यूज़ करते हो, पंखे हाथ वाले पंखे, तो वो भी आप हाथ में एक ही पंखा पकड़ते हो। तो इस पोएम में ये कहा गया है कि एक और अनेक कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट फिर से देख लेते हैं, ये चित्र को भी देखते हैं। इन चित्र में भी आपको कुछ पोएम दिया गया है। तो ये पोएम है, इसमें भी आपको गिनना है और बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। लो घनघोर घटाए छाई, टप 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 बूंदे आई, ऋतुएं आती ऋतुएं जाती, धरती पर जीवन बिखराती। तो यहाँ पर सीधा से पता चल रहा है कि घटाएं मतलब बादल, ठीक है। घटाएं का मतलब होता है बादल। और बूंदे, तो पानी जब बरसता है तो एक बूंद लेकर नहीं आते, बहुत सारी बूंदे। ये देखिए, ये सब बूंदे हैं, यहाँ पे ये घटाएं हैं। ऋतुएं मतलब मौसम एक ही नहीं होते, सर्दी, गर्मी, बरसात, ऑटोमन, ये बसंत ऋतु, ये सब ऋतुएं हैं। तो बहुत सारे ऋतुएं मतलब मौसम हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कहा गया है कि बहुत काली घटाएं छाई है, बूंदे टपक टपक कर गिर रही हैं, मौसम आते और जाते हैं, धरती पर जीवन को बिखराते हैं, मतलब अच्छा कर जाते हैं। आगे दिया है बच्चों, वचन के कितने प्रकार होते हैं? यस, तो वचन के प्रकार होते हैं दो, एक वचन और बहुवचन। तो बच्चों, सबसे पहले हम वचन की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे वचन के प्रकार हो गया, वचन की परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। अब यहाँ पे है कि एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है एक वचन की परिभाषा। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घड़ा, टहनी, सीटी, ताला, गाय, कीड़ा, चश्मा, संतरा आदि। अब हम बहुवचन की परिभाषा जानेंगे। तो बहुवचन यहाँ पे है, जैसे कि जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, मतलब ज़्यादा होने का पता चले, वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे घड़ा ऊपर था तो उसके घड़े हो गए, टहनी ऊपर था तो टहनियाँ हो गई, सीटियाँ हो गई, ताले, गाय का गायें, कीड़ा का कीड़े, चश्मा का चश्मे और संतरा का संतरे, ठीक है बच्चों।
तो ये एक वचन और बहुवचन की परिभाषा थी। अब हम वचन बदलने के नियम को जानेंगे। तो चलिए नियम जानते हैं। तो परिभाषा क्या था, फिर से आप दोहराएंगे कि वचन की परिभाषा क्या थी। तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, साथ में ये भी पढ़ा हमने कि वचन के दो प्रकार होते हैं। ये हिंदी में वचन के दो प्रकार होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहु। यहाँ पर देखिए परिभाषा 2 है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये पहला चित्र में दिया है कि जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि बच्चे कितने हैं, गुब्बारे कितने हैं, टेबल कितने हैं, ये सब गिन के आप पता लगा सकते हैं कि कितने हैं, एक है या अनेक है। कछुआ कितनी है, चित्र 2 में दिया है कछुआ कितनी है। चित्र 3 में दिया है कि इसमें व्यक्ति कितने हैं, फिर से उस टोपी कितना है, जन्मदिन टोपी कितने हैं, गुब्बारे कितने हैं, पीछे फ़ोटो कितने हैं, ये आप बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये बच्चों का आपको अपनी बुक में करनी है। तो यह है पिकनिक का दृश्य, यह पिकनिक का दृश्य है। आप इसे देखकर सरलता से यह बता सकते हैं कि इनमें कौन सी वस्तुएं एक है और कौन सी अनेक है। तो आपको दिखाई दे रहा है इस चित्र में सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि पेड़ एक है या अनेक है, बच्चे एक है या अनेक है, लड़के लड़कियां कितनी है, बंदर कितने हैं, ये सब आप जो एक होगा उसको आपको एक में लिखना है और जो अनेक है उसको अनेक में लिखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो एक वचन की परिभाषा और बहुवचन की परिभाषा। तो शब्द के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। और जैसे एग्जाम्पल है दरवाज़ा, चाबी, घड़ी, नदी, कमरा, रात आदि। अब बहुवचन देखते हैं। तो बहुवचन में क्या है, बहुवचन में है शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे दरवाज़ा का दरवाजे, चाबी का चाबियाँ, घड़ी का घड़ियाँ, नदी का नदियाँ, और कमरा का कमरे और रात का रातें आदि हो जाता है। तो ये हुआ एक वचन से बहुवचन का रूप। अब यहाँ पे कैसे बनाए जाते हैं, एक वचन को बहुवचन में कैसे बनाए जाते हैं वो हम जानेंगे। तो सबसे पहले है बात, तो बातें, पुस्तक, पुस्तकें, कलम, कलमें, भेड़, भेड़े, मूछ, मूछे, बूंद, बूंदे, गाय, गायें। अभी बधू, बधू मतलब बहू होती है, तो बधू का मतलब दुल्हन होता है। तो बधू, तो बधुएं, वधू, वधुएं, कन्या, कन्याएं, घड़ी, घड़ियाँ, कथा, कथाएं, बहू, बहुएं, भाषा, भाषाएं और लता, लताएं। आगे कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप। तो जैसे है पत्ता, पत्ते, पत्ता, पत्ते, फिर मेला, मेले, रुपया, रुपये, बगीचा, बगीचे, कौवा, कौवे, घड़ा, घड़े, तिनका, तिनके, पैसा, पैसे। तो आगे है सड़क, सड़कें, दवा, दवाइयाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, चिड़िया, चिड़िया, स्त्री, स्त्रियाँ, कुर्सी, कुर्सी, कुर्सियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, चिट्ठी, चिट्ठियाँ।
अब बच्चों हम इसमें नियम को जानेंगे, नियम कैसा होता है वो जानते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि आ वाला आ में ए लगाकर कैसे बनेगा। तो देखिए यहाँ माला है, माला क्या है, माला। तो माला को हम मालाएं बना दिए तो आ का ए बन गया, लास्ट प्रोनाउंसिएशन आ था तो ए हो गया। माता माताएं, महिला महिलाएं, सभा सभाएं। अभी ऊ और बड़ी ऊ तथा औ में ए लगाएं, ठीक है, ए जोड़कर बनाना है। तो बहू, बड़ी ऊ है तो बहुएं, ऋतु छोटी ऊ है तो ऋतुएं, वस्तु छोटी ऊ तो वस्तुएं, गौ औ की मात्रा है तो गायें गौएं। अभी ई और बड़ी ई में यहाँ लगाएंगे, चंद्र बिंदु वाले यहाँ, तो बनेंगे बहुवचन। तो यहाँ तिथि छोटी ई है तिथि का तो तिथियाँ, दवाई दवाइयाँ, सखी सखियाँ, रीति रीतियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, मक्खी मक्खियाँ। इस तरह से ये नियम है कि कैसे बदले जाते हैं, एक वचन को बहुवचन में कैसे क्या करते हैं वो बताना है। तो आप भी नियम को फॉलो करेंगे और इस तरह से एक वचन बहुवचन का काम करेंगे। अभी या को न्या में बनाकर तो पुड़िया, या है तो पुड़िया हो गया, डिबिया डिबिया, चूहिया चूहिया, चिड़िया चिड़िया। अब कुछ शब्द है जिसमें बहुवचन इस प्रकार बनते हैं, उसमें कोई नियम नहीं आता, बस उसको ऐसे बनाए जाते हैं। जैसे कि है छात्र, तो छात्र है तो छात्रगण हो जाएंगे, युवा है तो युवा वर्ग हो जाएगा, कवि है तो कविगण हो जाएंगे, दर्शक है तो दर्शकगण, तुम है तो तुम लोग, और नेता अभिनेता है तो नेतागण। ठीक है, यहाँ पे देखिए कमरे की खिड़की खुली है, अब यहाँ पे एक खिड़की है, हाँ तो खिड़की खुली है। अब यहाँ पे कमरे की खिड़कियाँ खुली है, ठीक है, तो इस तरह से हुआ बहुवचन। अब वचन बदलने के कुछ और नियम हैं। अ को ए में बनाना, ठीक है, अ को ए में बनाना। तो पहले है बहन तो बहनें, आँख आँखें, मेज मेजें, रात रातें, पुस्तक पुस्तकें, भैंस भैंसें। ये हुआ अ से ए में बदलना। जैसे हम बहन बोल रहे थे, लास्ट में अ की प्रोनाउंसिएशन पे रुक रहा है, आँख में भी अ पे, मेज में भी, तो उसको ए में बनाएं। अभी आ को ए में बनाकर, ठीक है, जैसे आ आता है तो उसको हम ए में बदलेंगे, मात्रा चला जाएगा, ठीक है, उसको नहीं, ऐसा नहीं कि ए लिखा जाएगा, ए की मात्रा जो आती है वो लगाएंगे, ठीक है। तो कपड़ा कपड़े, झगड़ा झगड़े, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, छाता छाते, बेटा बेटे। यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि कमरे की खिड़की खुली है और कमरे की खिड़कियाँ खुली है, तो यहाँ पे न्या की प्रोनाउंसिएशन आई है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, ठीक है, कौन से शब्द, जैसे पेड़ है तो पेड़, साधु, फूल आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में, से आदि कारक लग जाए तो इनका रूप बदल जाता है। हाँ, जैसे कि इनको हम एक वचन से बहुवचन नहीं करेंगे, पर जब हम उसमें ये कारक चिन्ह जो है ने, पर, में, से वो लगाएंगे तो उनका रूप बदल जाता है। जैसे पेड़ से हवा, पेड़ हवा से हिल रही है और पेड़ हवा से हिल रहे हैं। अब रहा है और रहे हैं, यहाँ पे ये डिफरेंस देखना है, तो वो अगर आ जाए तो वो हो जाता है एक वचन बहुवचन। तो यहाँ दोनों वाक्यों में पेड़ तो सेम है, शब्द समान है, पर जब उसमें पेड़ों को हिलाया तो पेड़ शब्द का रूप बदल गया, ठीक है, हवा ने पेड़ों को हिलाया। इस वाक्य में को लग जाने से, को लगने पर पेड़ शब्द का रूप बदल गया।
बच्चों आइए अब हम पाठ को दोहरा लेते हैं। तो सबसे पहले आया वचन किसे कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाता है वचन हम संख्या को कहते हैं। तो वचन संख्या बताता है, नंबर्स बताते हैं, इसलिए वो वचन कहलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो सीधे से आंसर है वचन के 2 प्रकार होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। फिर दूसरा अगला है कि कुछ शब्द सदा एक वचन और तथा कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। फिर आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। जब हम किसी से रिस्पेक्ट से बातें करते हैं तो उसे आदरपूर्वक बात करने के लिए हम हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और आखिरी है संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है, जब हम संज्ञा या सर्वनाम का वचन बदलते हैं, जैसे तुम का तुम लोग, हाँ हम का हम लोग, तो वो सब वचन अगर बदलेगा तो क्रिया भी बदल जाते हैं। जैसे हम खेलते हैं, या तो मैं खेलता हूँ तो उसका बहुवचन होगा हम खेलते हैं। तो खेलते क्रिया था, तो वहाँ खेलता हूँ था, यहाँ पे खेलते हैं हो जाएगा। फिर वचन संख्या के एक या एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक संख्या को बताने वाले शब्द को एक वचन कहते हैं, एक से अधिक संख्या को बताने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन तथा बहुवचन में एक समान प्रयोग किए जाते हैं। वचन बदलने पर क्रिया का रूप बदल जाता है। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब ये आपको करना है और कमेंट बॉक्स में डालना है। तो पहला क्वेश्चन है, आकाश में तारे एक वचन में हैं या बहुवचन में, तो वो आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना है, कमेंट बॉक्स में डालना है। डाल पर चिड़िया बैठी है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि डाल पर चिड़िया बैठी है, चिड़िया नहीं है, चिड़िया बैठी है। तो कौन सा वचन है? वाक्य में डाल और चिड़िया एक वचन है या बहुवचन? फिर थर्ड क्वेश्चन है, क्या जनता शब्द का वचन बदलेगा? ये भी आपको बताना है कि जनता शब्द है वो क्या एक वचन है या बहुवचन है, उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।